हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। आज भी हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग बातों को सीखेंगे और हमारे जीवन में एक परिवर्तन जो कि वचन के द्वारा आना चाहिए, उसके लिए हम लोग अपने ध्यान को हम वचन की ओर मोड़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 34 का 8, 9 और 10। तो भजन संहिता 34 का 8, 9 और 10। तो 8वें आयत में ऐसे लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। 9वां आयत, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। 10वां आयत, जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो दाऊद पवित्र आत्मा के प्रेरणा में लिख रहा है, वो उसमें काफ़ी अद्भुत बातों को कह रहा है जो हमारे सोच के भी परे है। तो सबसे पहले वो हमने जो भी पढ़ा उसमें वो बता रहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर को हमें परख कर हमें देखना है, या कुछ ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। तो इससे हमें क्या भजनकार हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर को आप दूर से समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर को आप किसी और के तजुर्बे से आप नहीं समझ सकते हैं। किसी और ने परमेश्वर की भलाई को महसूस करा, उसको सुनकर आप उत्तेजित हो सकते हैं, परंतु अगर आपके जीवन में एक परिवर्तन होना है, आपको स्वयं खुद आपको परमेश्वर को आपको व्यक्तिगत रूप में आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक फल वाला, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि उसके फल मीठे हैं, परंतु जब तक आप खरीद कर आप खुद उसको आप खा के ना देखेंगे, आप उस बात को आप उसको अंगीकार नहीं कर सकते हैं कि क्या फल मीठे हैं या नहीं हैं। तो वैसे ही हमारे मसीही जीवन में परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना और परमेश्वर की भलाई को व्यक्तिगत रूप में अनुभव करना मसीह जीवन का सबसे अनमूल्य और सबसे महिमा वाली बात है। इसलिए भजनकार हमें बार बार परमेश्वर के करीब जाने के लिए, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जानने के विषय में इस पूरे अध्याय में उस बात पे वो फोकस कर रहे हैं। तो परख कर देखो या चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यहाँ पे हम जब परमेश्वर के वचनों को देखते हैं तो हमें एक बात हमें समझ आता है कि हमारा परमेश्वर वो एक भला परमेश्वर है, और उसकी भलाई है जो हमें आज भी जीवित रख रही है। और जितनों ने भी परमेश्वर को परखा है और जिसने भी परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करा है और जितने भी लोगों ने परमेश्वर को चख कर देखा है, मतलब परमेश्वर को अनुभव करा है, हर कोई ये गवाही दे पाएगा कि परमेश्वर भला है। हालेलुया। कि हमारा यहोवा परमेश्वर वो भलाई, हर भली वस्तुएं हमारे परमेश्वर की ओर से आती है जो कि स्वर्ग में आज वास करते हैं। तो जब हम परख कर देखते हैं या परमेश्वर को जब हम लोग चख कर देखते हैं, तो हम जानते हैं कि वो कैसे भले हैं। और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो जब संसार बोलता है कि परमेश्वर के अधीन होना वो धन्य होने की बात नहीं है, बट बाइबल हमें बताता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के शरण गताता है, जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जिसकी उम्मीद, जिसकी आशा और जिसका विश्वास और उसके जीवन की हर एक बातें परमेश्वर की ओर से आती है। वो व्यक्ति को बाइबल बताता है कि वो व्यक्ति धन्य है। तो आज हमें भी अपने आप को परखना है कि क्या हम परमेश्वर को दूर से हम देख रहे हैं, या परमेश्वर के करीब आकर एक सहभागिता में हम परमेश्वर के साथ आ रहे हैं, एक रिश्ते में हम आ रहे हैं जहाँ पे रोज हमारा परमेश्वर से बातचीत है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उनसे हम रोज बात करते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर परमेश्वर के प्रति अगर हमारा एक सच्चा एक प्यार है, हम रोज उनसे बात करेंगे, हम रोज उनके भलाई को अपने जीवन में हम देखेंगे, रोज हम उनसे
बात करेंगे, और जब हम लोग रोज परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर भी हमसे बात करने लगेंगे। तो हमें हमें बात करने का क्या तरीका है परमेश्वर के पास? उसको बाइबल में कहा जाता है प्रार्थना करना। तो हमें जो तो हमारा परमेश्वर से वार्तालाप करने का एक जरिया है जिसको प्रार्थना बोलते हैं। और परमेश्वर हमसे कैसे वापस बात करते हैं? परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमसे बात करते हैं। परमेश्वर वचन के प्रचार के द्वारा हमसे बात करते हैं। परमेश्वर हो सके तो हमें सपनों से भी बात कर सकते हैं। बट सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हम लोग परमेश्वर की आवाज को हम अपने हृदय में सुनते हैं। तो क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो आज आप, मैं, हर कोई आज वो उस धन्य उस अवस्था में हमें आना है जहाँ पे हम बोल सके कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, और इसीलिए मैं धन्य हूँ। इसलिए मैं भले ही संसार की नज़रों में शायद मैं धन्य ना हूँ, बट परमेश्वर के नज़रों में मैं धन्य हूँ। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं है। तो परमेश्वर को हमें नज़दीकी रूप से हमें जानने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ ही हमें परमेश्वर को एक पवित्र, एक भय, एक आदर पूर्वक एक भय, एक सम्मान हमारे जीवन में हमें करने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर का जब हम सम्मान करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, हम उस मर्यादा में, उस बोध में हम बैठेंगे कि हम किसके सामने बैठ रहे हैं। पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में अगर किसी को आना है तो वो महायाजक ही आ सकता था, है ना। और हम देखते हैं कि वो एक स्पेशल एक वस्त्रों को पहनकर वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो प्रवेश किया करता था, है ना। कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में बाइबल में जिस तरीके से आज मसीही लोग आते हैं वैसे नहीं आते। हर कोई उस आदर पूर्वक भय के रूप में आया करते थे, पुराने नियम में भी नए नियम में भी। उसका कारण क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर भय के योग्य है। मैं आपको उत्तेजित करने के लिए और आपको परमेश्वर की महिमा को समझने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि क्या हम किसी एमएलए से मिलने के लिए जाएंगे अपने घर के कपड़ों में? हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हम जिसके पास आ रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, उसकी उसकी महिमा क्या है, वो व्यक्ति का दर्जा क्या है समाज में, है ना। तो हम अगर इंसानी ऐसे नेताओं के पास अगर कोई व्यक्ति क्या कहते हैं समूह में एक जाना माना व्यक्ति है, तो उसके उस पोजीशन के वजह से भी हम उस व्यक्ति के पास जब जाते हैं, हम आदर पूर्वक जाते हैं, हम सम्मान के साथ जाते हैं, और जितने अच्छे से हम लोग अपने आप को तैयार होके जाते हैं वो उस व्यक्ति को आदर देता है। अगर ये सच है तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के सम्मुख भी हमें ऐसा ही आना है। हमें परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना में आते हैं, जब हम लोग दूसरों के लिए जब हम लोग बिछवाई करने के लिए आते हैं, या जब हम एक मंडली के रूप में हम आराधना करने के लिए आते हैं, उस मर्यादा में, उस भय के साथ हमें आने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो महिमा में विराजमान है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पवित्रता में शोभिमान परमेश्वर है। हल्के में कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को ना ले। और अगर अपने आप को अगर आप न्याय करने वाले हैं, तो अगर आप न्याय करने वाले और अपने आप को अगर जांचने वाले हैं, तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति का अनादर हम तभी करते हैं जब हमें उनके विषय में हम श्योर नहीं होते हैं, या हम उनके प्रकाशन में हम बढ़ नहीं रहे होते हैं, तो हम उनका अनादर करने लगते हैं। बट बाइबल हमें क्या बताता है? हे यहोवा के पवित्र लोगों, है ना। पापी लोगों को नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे अधर्मी लोगों को बोला नहीं जा रहा, बट यहाँ पे पवित्र लोगों को बोला जा रहा है, जो अपने आप को पवित्र रख रहे हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर स्वयं पवित्र है। इसलिए उनको बोला जा रहा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। और अगर मसीह जीवन में अगर आप देखोगे तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते होंगे, परंतु हमारे सारे उतार और हमारे सारे चढ़ाव में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। भजनकार एक जगह ऐसा ही बोलता है कि मैं पहले जवान था और अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बट मैंने अभी तक
परमेश्वर के किसी भी जन को मैंने रोटी के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखा है ना। परमेश्वर उनके लिए मुआयना करता है, परमेश्वर उनको भूखा नहीं छोड़ता है ना। उनको परमेश्वर खाना देता है। तो यही बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती है, किसी भी बात की घटी नहीं होती है। का क्या मतलब है कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको परमेश्वर अपनी महिमा के हिसाब से वो पूरा करता है। तो यहाँ पे आवश्यकता क्या है कि आपको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करने नहीं आया है, बट हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने आया है। शायद आपकी इच्छाएं होगी कि आपको भी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, बट शायद आपकी आवश्यकता होगी अगले अगले महीने का जो किराया है घर का उसको आपको मुआयना हो जाए, है ना। तो ये इच्छाएं और जो आपकी ज़रूरतें हैं दोनों में एक फ़र्क हमें मसीह जीवन में समझने की ज़रूरत है। तो हमारी जो ज़रूरत है उसको पौलुस बताता है नए नियम में कि परमेश्वर अपने महिमा के हिसाब से हमारी सारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। इतना भला परमेश्वर कि जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, उनको किसी भी बात की घटी नहीं होती है। 10वां आयत, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भले वस्तु की घटी ना होगी। तो फिर से वही बात कही जा रही है, बट यहाँ पे अब जवान सिंहों का एक उदाहरण दिया जा रहा है। आपको पता है कि जो जवान सिंह होते हैं, ऑलरेडी शेर जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं और वो शिकार करने में बिल्कुल उत्तम होते हैं। परंतु जो जवान है वो लोग और ज़्यादा इन चीज़ों में आगे होते हैं। बट बाइबल बता रहा है कि ऐसे दिन भी आ सकते हैं जब उनको तक शिकार उनको हासिल ना हो और वो भूखे हो जाए, तो भी परमेश्वर के खोजियों को परमेश्वर भूखा नहीं छोड़ता है। उनको परमेश्वर खाना देता है, उनके ज़रूरतों को परमेश्वर सुनता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम ऐसे एक परमेश्वर की स्तुति करते हैं, एक ऐसे एक परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं परंतु उसके ऊपर अपने कार्य को भी दिखाता है। और परमेश्वर इस चीज़ को हमें फिर से हमें बोध दिलाता है कि परमेश्वर के खोजियों को किसी भी बात की घटी नहीं होगी। यहाँ पे 9वें आयत में परमेश्वर के डरवैयों को बोला गया है और 10वें आयत में परमेश्वर के खोजियों को, है ना। जो परमेश्वर की खोज में रहते हैं, जो परमेश्वर से भय खाते हैं, उनको किसी भी बात की घटी नहीं होती है। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में भय खाते हैं? उनकी उपस्थिति में जब आप आते हैं तो आप आदरपूर्वक सम्मान में आप अपने घुटनों को टेक कर, हे परमेश्वर, आपके समान और कोई नहीं है, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, मुझे आगे चला। आज हम सब की सब प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ये दिन मुझे मदद कर, मुझे सुबह की रोटी, है ना, यीशु मसीह भी प्रार्थना में क्या बताता है, आज की रोटी हमें दे, है ना। तो आज की रोटी परमेश्वर हमें देगा, है ना। और कल हम फिर से प्रार्थना करेंगे, हमें आज भी मुझे आप मदद करिए। तो हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप भले हैं और हमने आपको चख कर देखा है परमेश्वर। और परमेश्वर, हम अपने आप को धन्य मानते हैं क्योंकि हम आपकी शरण में हैं। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी आशा, हमारी हमारी हर एक सोच, हमारी हर एक भलाई आपकी ओर से आती है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी आप हमें चलाइए, आप हमें मदद करें परमेश्वर। हम अपने आप को नम्र करते हैं, हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप है जो आप हमें चला रहे हैं। आप ही हमारे चरवाह हैं जो हमारे लिए मुआयना करते हैं। प्रार्थना और विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं पिता, आमीन।